नमस्कार दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 20 अगस्त 2024 को स्कूली छात्र देवराज की जो हत्याकांड हुआ था उसमें कहीं न कहीं परिवार को मुआवजा टाइम से नहीं मिला। अब प्रशासन है, प्रशासन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कई फाइलें आगे भेजनी पड़ती हैं, जयपुर तक भेजनी पड़ती हैं। तो उसी को लेकर आज देवराज के परिवार यहाँ कलेक्टर से मिलने पहुँचे और उनसे बातचीत की कि हमें अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है और ना ही कोई नौकरी या कोई व्यवसाय की कुछ ऐसी जो कार्रवाई नहीं की गई है। तो कलेक्टर साहब ने भी पूरा आश्वासन दिलाया कि जो मुआवजा आपको मिल चुका है और कुछ ही दिनों में और भी आपको मुआवजा मिल जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं देवराज के पिता की ज़बानी। जी बताएं, आज कलेक्टर साहब से मिलने आए आप, तो क्या कलेक्टर साहब ने बोला और क्या आपकी मांग थी? हमारी मांग तो ये थी कि या नौकरी या फिर कुछ व्यवस्था हो जाए, जगह की व्यवस्था हो जाए। तो इसके हिसाब से तो कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, अच्छा दिया है कि आप एक बार अगर हो तो जगह देख लो, तो हम आपको वहीं पे कुछ करवा लेते हैं, उचित जगह देख के केबिन लगवा देते हैं आपके भी, तो आपके भी रोजगार चलता रहेगा। जो 51 लाख रुपए की बात हुई थी उसमें कितना आप पहुँच चुका है और कितना अभी? 24 तक तो आ गया हमारे पास, 24 तक तो हमारे बाकी के आने की देने की बात की है सर ने, जल्दी कर देंगे हमारे। कहीं ना कहीं शहर में चर्चा ये भी चल रही है, कन्हैयालाल जो उनके सुपुत्र ने भी मतलब आपकी हेल्प की है। वो हमें फ़ोन आया था, लेकिन फिर हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी वो मैसेज को थी, तो उन्होंने भी बोला कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों कोई सहायता राशि हमारे पास नहीं है। कन्हैयालाल जी की कोई सहायता राशि हमारे पास नहीं है। बाकी और कहीं से मतलब कहाँ से सहायता राशि आई है आपके पास? सहायता तो जो ये सब हमारे पास लिखा हुआ है, जिन्हें सहायता राशि दी हमें वो मेरे पास सब लिखा हुआ है। जी आप बताएं इसके बारे में कुछ। सर 51 लाख की जो घोषणा हुई थी उस समय हमने ज्ञापन दिया था, हमने बोला भाई क्या 51 लाख कितने समय में दोगे आप, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो अभी क्या हम मिले साहब से, तो उन्होंने बोला भाई कि 24 लाख 25 लाख रुपये इनके पास आ गए और बाकी 5 लाख रुपये कोर्ट के मार्फत से बहुत जल्दी आ जाएंगे और 2 या 3 किस्तों में ये 51 लाख की पूरी पूर्ति हो जाएगी। और इनके जो केबिन के लिए जगह देख रखी है, तो वो भी जगह मतलब देख के उचित जगह देख के इनको केबिन लगा दिया जाएगा शहर में, कहीं ना कहीं उचित जगह देख के। हाँ ठीक है सर। तो संविदा में नौकरी के लिए क्या कोई उनकी सैलरी वगैरह इनके क्या परिवार का पूरा नहीं पड़ता, इसलिए बोल दिया, खुद ही बोला इन्होंने भैया मेरे को केबिन की ऐसी कोई जगह दिखा दो ताकि मेरे वहाँ पे रोजगार चले, 500-1000 रुपये रोज पे कमा सकें, जिससे मेरा परिवार चल सके। तो उचित जगह दे के केबिन की भी व्यवस्था करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आज हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित मौजूद है, आइए उसे जानते हैं। वकील साहब बताएं, जो 20 अगस्त को 2024 में जो स्कूली छात्र देवराज जो हत्याकांड हुआ था उसमें आप विप्र सेना से भी लगे थे उस काम में और वकील समुदाय से भी आपने मतलब बहुत हेल्प करी। आज जब उसके परिवार तक जो राशि घोषणा की गई थी 51 लाख रुपए, वो उसमें जो कुछ राशि पहुंची अभी तक नहीं पहुंची, तो उसके क्या कारण रह सकते हैं उसमें? एक्चुअल में सर ये पूरा घटनाक्रम जो था प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और जितना प्रशासन घोषणा कर सकती है घोषणा भी करी है, उसको अमल में भी लाए। लेकिन गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसीजर होता है, जैसे मान लो उदयपुर जिला कलेक्टर है तो कलेक्टर जो कर सकता है उसने करा, फिर उसको फाइल आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती है, चाहे जयपुर करनी पड़े चाहे कहीं भी करनी पड़े, तो जो प्रोसीजर से आता है। लेकिन अगर उन्होंने वादा किया है तो पूरा करेंगे। नहीं, इसमें जैसे देखा जाए तो कन्हैयालाल हत्याकांड भी हुआ था, उसमें तो तुरंत मतलब 51 लाख रुपए जो उन्होंने बोले थे 1-2 दिन में मिल गए थे, तो इसमें इतना विलंबता क्यों? मतलब सर एक्चुअल में क्या है कि ये आप इस एक घटनाक्रम को दूसरे से कंपेयर मत करो। वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ क्या था, परिस्थिति कैसी थी, प्रशासन को आज पूरा चलाना पड़ता है, सरकार चलानी पड़ती है, यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं तो उनको हर तरह से सबको संतुष्ट रखना पड़ता है और कानूनी नियमों का पालन करना पड़ता है। तभी जाकर के ऐसा तो है नहीं कि कलेक्टर साहब अपनी जेब से निकाल के देते हुए, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है, पार्टली कुछ पेमेंट पहुंचा है उनके पास और मैक्सिमम पहुंच गया है और थोड़ा सा भी बाकी है, तो 1-2 किस्तों में 4 किस्तों में जो इनका नियम होगा उस नियम से वो दे देंगे। आज जैसे देवराज के परिवार वाले कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचे तो उन्होंने वो भी मांग की कि नौकरी या कहीं ऐसा व्यवसाय जैसे केबिन वगैरह होती है तो उसमें भी क्या मतलब लेना चाहिए उन लोगों को, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है साहब। देखिए मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लो नौकरी मिलती है तो नौकरी भी बुरी नहीं, आज के टाइम पे नौकरी मिलती कहाँ है और नौकरी के लिए वो एलिजिबल है नहीं, लेकिन एक हादसा उनके घर पे हुआ है तो हमदर्दी के तौर पर उनको नौकरी मिल रही है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। व्यक्तिगत निर्णय, वो कहे नहीं हम तो हमारा स्वयं का व्यवसाय करना है तो स्वयं का व्यवसाय करेंगे, उसके लिए प्रशासन जो मदद हो सकती है वो मदद करेगा।
प्रशासन तो मदद कर रही है, बराबर है, और हिंदू संगठनों को जहाँ तक सुनने में आया है उन्होंने भी मतलब बहुत सारी मदद हेल्प की है उनको पैसे के माध्यम से। वैसे हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम होगा क्योंकि आप शुरू से इस मैटर में लग रहे थे, क्योंकि जब शव यात्रा थी तो आप भी वहाँ मौजूद थे। हमारे वो जो चैनल के वीडियो है उसमें बिल्कुल आप नजर आ रहे हो, पूरे आपने वार्तालाप भी करी इस मैटर में। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इनको बाकी का मुआवजा जैसे मिलने वाला है, आज नहीं महीने 2 महीने मिल जाएगा, फिर भी मतलब इनको नौकरी लेनी चाहिए या कुछ ऐसे मतलब व्यवसाय का? मैंने आपसे कहा ना कि ये इनका व्यक्तिगत निर्णय है सर, क्योंकि अगर इनको नौकरी से संतुष्ट होना होगा तो लिमिटेड एक सैलरी आएगी, वो शायद ये पसंद नहीं करेंगे, नहीं मैं तो मेरा बिजनेस करूँ, मेरे को अच्छी जगह केबिन मिल जाएगी। तो अगर उनका मन माने तो अपनी समस्या बताएंगे प्रशासन को, तो हो सकता है इनको कोई जगह मतलब मिल जाए और ये काम कर सकते हैं अपना काम। आपका यही कहना है प्रशासन ने जो भी डिसीजन लिया मतलब वो सही है? हाँ, प्रशासन का तो आप ये देखिए कि वैसे भी आप देखिए कि सरकार की प्रशासन एक नुमाइंदे अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, और वो अगर कहते हैं और 4 दिनों के बीच में कहते हैं और आप जैसे चैनल वालों को सामने कहते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। और रही बात संगठनों की मदद की, और ये तो बहुत से लोग तो भ्रामक बातें करते हैं कि हमने मदद की है, हम करेंगे, अब करेंगे, करनी है, उन चीज़ों को दूर रखें अपन। हाँ, प्रशासन की बात मैं आपसे कह सकता हूँ, प्रशासन ने जो किया है वो बिल्कुल अक्षरश सही है और वो मदद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, वकील साहब ने कहा प्रशासन ने अपने हिसाब से मतलब फुल मदद की उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपके चैनल का हार्दिक आभार, क्योंकि आप शुरू से इसमें लगे रहे, और मेरे को याद है कि आप अस्पताल में भी काफ़ी टाइम तक आपने इनको बहुत किया था, हाईलाइट किया था, और शव यात्रा का भी, और अपना उदयपुर का एक बुरा दौर था, उस दौर में आपने जो अपील की थी लोगों से शांति व्यवस्था की, तो मैं आपके चैनल का व्यक्तिगत रूप से आभार। थैंक यू।